एक छोटे से सुंदर गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था। सुबह मुर्गे की आवाज आती थी, शाम को गायें लौटती थीं और रात में पूरा आसमान सितारों से भर जाता था। बच्चे को सितारे बहुत पसंद थे। वो हर रात छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या वहां भी बच्चे रहते होंगे? क्या वहां भी कोई स्कूल होता होगा? क्या वहां भी कोई मुझे दोस्त बनाना चाहता होगा? उसकी माँ हंसकर कहती, तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। एक रात उसने देखा कि एक तारा बहुत तेज चमक रहा है। वो हिल रहा था, बड़ा होता जा रहा था। अरे, ये तारा नीचे आ रहा है। वो दौड़कर खेत की ओर गया। वो तारा एक गोल चमकदार जहाज बन गया। ये तो यूएफओ है। चारों तरफ नीली और सफेद रोशनी फैल गई। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, पक्षी उड़ गए। दरवाजा खुला और बाहर आया एक छोटा सा हरा एलियन। नमस्ते, मैं दूर के ग्रह से आया हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बच्चा थोड़ा डरा, लेकिन बोला, हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। फिर जहाज से एक और बच्चा बाहर आया। वो आधा इंसान और आधा मशीन था। मैं साइबॉर्ग हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। तीनों ने हाथ मिलाया। अब वे दोस्त थे। अगले दिन वे गांव घूमने लगे, खेतों में गए, नदी में कागज की नाव चलाई, पेड़ों पर झूला झूले। साइबॉर्ग बहुत तेज दौड़ सकता था। एलियन हवा में उड़कर आम तोड़ लाता था। गांव के बच्चे भी उनके दोस्त बन गए। एक दिन वे स्कूल गए। एलियन ने बताया कि तारे कैसे बनते हैं। साइबॉर्ग ने गणित के सवाल जल्दी हल किए। सब बच्चे खुश थे। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। नदी में पानी बढ़ गया। गांव खतरे में था। बारिश लगातार हो रही थी। खेत डूबने लगे। गांव के लोग डर गए। तभी साइबॉर्ग आगे आया। उसने अपनी मशीन से छोटा बांध बना दिया। पानी रुक गया। एलियन ने अपनी तकनीक से बादलों को शांत किया। बारिश धीरे धीरे कम हो गई। गांव बच गया। सबने उनका धन्यवाद किया। रात को तीनों दोस्त छत पर बैठे थे। वे सितारे देख रहे थे। बच्चा बोला, तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एलियन बोला, तुम मेरे पहले इंसान दोस्त हो। साइबॉर्ग बोला, दोस्ती से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। तीनों हंसने लगे। कुछ दिन बाद एलियन उदास था। उसने कहा, मुझे अपने ग्रह लौटना होगा। साइबॉर्ग भी बोला, मुझे भी वापस जाना होगा। बच्चा उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम फिर कभी नहीं आओगे? एलियन बोला, हम जरूर आएंगे। साइबॉर्ग बोला, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह एलियन और साइबॉर्ग ने अपने जहाज की तैयारी शुरू कर दी। यूएफओ चमक रहा था। उसके चारों तरफ नीली रोशनी घूम रही थी। गांव का बच्चा चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसका मन बहुत उदास था। उसने कहा, काश तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते। एलियन मुस्कुराया और बोला, हमेशा साथ रहना जरूरी नहीं, दोस्ती दिल में रहती है। साइबॉर्ग बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। गांव के सभी लोग बाहर आ गए। किसान, बच्चे, टीचर और बूढ़े दादा दादी सब आए। सब बोले, तुमने हमारा गांव बचाया, धन्यवाद। एलियन ने हाथ हिलाया। साइबॉर्ग ने बच्चों को छोटे छोटे चमकते खिलौने दिए, जो सूरज की रोशनी से चल सकते थे। सब बच्चे बहुत खुश हुए। यूएफओ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। धूल उड़ने लगी। आसमान में गोल जहाज चमकने लगा। गांव का बच्चा जोर से बोला, दोस्तों, फिर मिलेंगे। एलियन ने खिड़की से हाथ हिलाया। साइबॉर्ग ने दिल का निशान बनाया। फिर यूएफओ बादलों के ऊपर चला गया और सितारों के बीच छोटा सा तारा बन गया। उस रात बच्चा छत पर लेटा था। वो आसमान देख रहा था। उसने कहा, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। मैं भी अंतरिक्ष में जाऊंगा और अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम जरूर जाओगे बेटा।